नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। द कॉलेज कोच यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि अब मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बीटेक फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसका नाम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, जिसे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से भी जानते हैं। इसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है। ऑलरेडी 3 वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड कर रखे हैं जिसमें प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, इसके अलावा इलिप्स बनाने की जो कंसंट्रिक सर्कल मेथड है वो भी बता रखी है। तो कंप्लीट ड्राइंग आपको एक्सप्लेन कर रखी है, क्वेश्चन को कैसे समझा जाता है आपको बता रखा है, तो आप जाके सबसे पहले उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, यूनिट 1 का ही जो है सेकंड टॉपिक है कॉनिक सेक्शन, और उसके अंदर जो है एसेंट्रिसिटी जो मेथड है, मतलब इलिप्स बनाने की एसेंट्रिसिटी जो मेथड है, उसके क्वेश्चन को समझेंगे और उसके बाद जो है इसकी कंप्लीट ड्राइंग को हम तैयार करने वाले हैं। देखिए, अगर हम बात करें जो कॉनिक सेक्शन है, कॉनिक सेक्शन के अंदर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। एक तो इलिप्स, दूसरा हो गया पैराबोला और हाइपरबोला। तो तीनों के लिए एक कॉमन मेथड होती है जिसका नाम है एसेंट्रिसिटी मेथड। मैं आपको गारंटी के साथ बोलूँगा 100% आपके एग्ज़ाम में, मेन सेमेस्टर एग्ज़ाम में ये एक मेथड तो आने वाली है। चाहे इलिप्स के लिए आए, चाहे पैराबोला के लिए आए, चाहे अब बात कर लें हाइपरबोला के लिए आए। तो मेथड जो कॉन्सेप्ट है सेम ही है, सभी चीज़ें सेम ही होने वाली हैं। अगर आप जो है इसको समझ गए तो जो हाइपरबोला और पैराबोला का भी जो है ड्राइंग आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन उसके भी मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझने वाले हैं क्वेश्चन आता किस टाइप से है, और साथ ही साथ जानेंगे एसेंट्रिसिटी होती क्या है। देखिए, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि आगे भी मैं आपको 4 साल तक बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा गाइडेंस देता रहूँगा। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर अतुल धाकड़ है। मैं मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज में 13 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। 5-6 साल से बच्चों को काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो इस भरोसे के साथ चैनल से आप जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन किस टाइप से आता है। ड्रॉ एन इलिप्स व्हेन द डिस्टेंस ऑफ इट्स फोकस फ्रॉम इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm एंड इसेंट्रिसिटी इज 2/3। ऑल्सो ड्रॉ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द इलिप्स एट अ पॉइंट 70 mm अवे फ्रॉम इट्स डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखेंगी जो आपको समझ में नहीं आ रही है। तो सबसे पहले जो है स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को समझते हैं और एसेंट्रिसिटी के बारे में जानते हैं। बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा एसेंट्रिसिटी होती क्या है। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में एक इलिप्स आपको ड्रॉ करना है, तो ये समझ में आ गया आपको कि इलिप्स ड्रॉ करना है। दूसरा जो है, यहाँ पर डिस्टेंस दे रखी है। डिस्टेंस कहाँ से दे रही है? फोकस से डिस्टेंस फ्रॉम इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm। तो यहाँ पर जो है एक आपकी ये डिस्टेंस दे रखी है 50 mm, इसको माइंड में सेट कर लें। एंड इसेंट्रिसिटी दे रखी है जो कि है आपकी 2/3। अगर आप इसमें जैसे कि इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है 1 से कम आएगी। तो हमेशा जो है 1 से वैल्यू कम आएगी तो उस केस में जो है आपका इलिप्स बनने वाला है। इस चीज़ को माइंड में सेट कर लें। अगर वैल्यू आपकी 1 आती है तो आपका पैराबोला बनेगा, और 1 से ज़्यादा आती है तो हाइपरबोला बनेगी। आने वाले वाले क्वेश्चंस में मैं आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं एसेंट्रिसिटी होती क्या है। इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा समझ लें। तो देखिए, एसेंट्रिसिटी क्या होती है, सबसे पहले इस डायग्राम को आप समझें, जो बेसिक डायग्राम है इसके माध्यम से सभी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में अगर आप देखें कहीं भी स्पेस में, कहीं भी एक पेपर के ऊपर, कॉपी के ऊपर हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रखी है। ठीक है। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसके बिल्कुल बीचों बीच हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। तो एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर इन दोनों लाइनों को आप देखोगे तो एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर लाइनें हैं और इनफाइनाइट लाइनें हैं, मतलब अनंत लाइनें हैं एक तरीके से। कोई इनका फिक्स मेजरमेंट नहीं है, लेकिन जब हम ड्राइंग तैयार करते हैं तो एक मिनिमम फिक्स मेजरमेंट हम ले लेते हैं। तो ये जो लाइन देख रहे हो आप, वर्टिकल लाइन, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स लाइन बोलते हैं। और ये जो लाइन है आपकी, इसको हम प्रिंसिपल लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है डी और डी डैश, ये क्या है आपका डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, वर्टिकल लाइन है। और ये जो है आपका ए बी की अगर हम बात करें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे ये फिक्स है, लेकिन अगर बी पॉइंट से आप देखोगे तो कितना भी आप इसको बना सकते हो, कितना भी बड़ा आप डायग्राम बनाओगे सेम इलिप्स बनेगा, छोटा भी बनाओगे सेम इलिप्स बनेगा। मतलब जो भी आप पैमाना लोगे, इलिप्स तो आपका बनने वाला है। तो ये ई क्या है, इसेंट्रिसिटी क्या है, इसको समझना है। तो इसेंट्रिसिटी जो है एक रेशो होता है। क्या रेशो होता है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस। तो इसमें आप समझ पाए होंगे, ये तो आपकी कौन सी लाइन हो गई? डायरेक्ट्रिक्स लाइन। और ये हो गई आपकी प्रिंसिपल लाइन। अब इसी में जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन से जो है कुछ डिस्टेंस पर एक फोकस पॉइंट होता है। तो ये इसकी डिस्टेंस आपको दे रखी होगी 50 mm, इसके अलावा 60 mm। सेंटीमीटर की अगर हम बात करें तो 5
या 6 या 7 इस टाइप से दे रखी होगी। तो इसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट, ये मेन पॉइंट होता है। और ये वर्टेक्स होते हैं यहाँ पर V1 और V2, मतलब जो आपका इलिप्स होगा उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यहाँ से ये स्टार्ट होगा तो इसको हम बोलते हैं क्या, वर्टेक्स। तो कुछ पॉइंट समझ में आ गए होंगे, डी और डी डैश हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस ए बी, V1 और V2 हो गया आपका वर्टेक्स पॉइंट। इसके अलावा अगर हम बात करें F जो है आपका, ये क्या हो गया, F हो गया फोकस पॉइंट। ये इसकी अगर आप देखोगे इलिप्स की, ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है यहाँ से इस टाइप से, ये पूरा पॉइंट जो है इलिप्स के पॉइंट्स हैं, इस टाइप से ये मूव करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा और इस टाइप से ये मूव करेगा। तो इनको जोड़ेंगे तो आपका इलिप्स ड्रॉ होगा। यहाँ पर सभी चीज़ें मैंने लिख रखी है। अब देखिए, जो एसेंट्रिसिटी है वो क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस, मतलब यहाँ से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मूव कर रहा है जिसके माध्यम से आपका इलिप्स ड्रॉ हो रहा है, इसकी डिस्टेंस और अपॉन ये वाली डिस्टेंस पी एम, पी एफ अपॉन पी एम, इन दोनों की जो रेशो है, इस रेशो को हम बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। और इसके माध्यम से आपका जो पॉइंट ये आता है, ये पॉइंट जनरेट होता है, इससे आपका इलिप्स ड्रॉ होता है, पैराबोला ड्रॉ होता है, हाइपरबोला ड्रॉ होता है। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें ये पॉइंट स्टार्ट कहाँ से हुआ है, अगर आप पीछे जाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा, इलिप्स बनना यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसलिए इसमें इसे हम जैसे V1F अपॉन वी ए भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर यहाँ पे होता तो इस केस में यहाँ से हम इसकी डिस्टेंस लेते, तो ऊपर वाला जो पॉइंट होगा ये आपका, अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, जहाँ भी आप पॉइंट देखोगे वहाँ की डिस्टेंस, और बाकी नीचे वाली जो डिस्टेंस होगी वो ये डिस्टेंस होगी। तो ये जो केस है, इस केस में अगर हम बात करें जैसे इलिप्स, इलिप्स के केस में आप देखोगे ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपकी कितनी होती है, ये डिस्टेंस कम होती है और ये डिस्टेंस ज़्यादा होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना है, ये कम होती है और ये आपकी ज़्यादा होती है, ठीक है। किसके केस में, आपका इलिप्स के केस में, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे अगर ये टोटल 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर होगा और ये 3 सेंटीमीटर होगा। तो 2/3, 2/3 जो है ये लेस देन 1 होगा, मतलब एक से इसकी वैल्यू कम आएगी। ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है, एक से इसकी वैल्यू कम आएगी जो कि 0.66 होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इन चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से पीछे जाके, ये वीडियो को पीछे खींच के आप अगेन जो है समझ लें कि मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रखा है। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे क्वेश्चन के अंदर जो है 50 जो डिस्टेंस दे रखी है वो क्या दे रखी है, नीचे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से ए पॉइंट से लेके एफ फोकस पॉइंट की डिस्टेंस जो है ये आपका 50 दे रखी है, मतलब ये 50 दे रखा है आपको, और सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, आपको वी पॉइंट अगर आपको देखना है तो यहाँ पर डायरेक्ट अगर आप देखेंगे एसेंट्रिसिटी भी दे रखी है 2/3, तो ये होगा आपका 2 सेंटीमीटर इतनी डिस्टेंस, और ये हो जाएगा आपका 3, और इसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट इस टाइप से मूव करेगा। तो 2/3 जो है हमेशा ये 1 से कम होगा, ये माइंड में आप सेट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनाना है। ये जो डायग्राम है, ये जो बेसिक डायग्राम है, इसी को माइंड में सेट करके आपको कंप्लीट आपकी ड्राइंग तैयार करना है। तो अब मैं आपको पूरी ड्राइंग जो है आपको बना के दिखाता हूँ। तो देखिए अब करना क्या है इसमें, अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इतना वाला जो पोर्शन है, ऑल्सो ड्रॉ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये बाद में करेंगे जब आपकी कंप्लीट ड्राइंग बन जाएगी। यहाँ तक क्वेश्चन हम समझ रहे हैं सबसे पहले, उसके बाद तो इसमें 2-3 मिनट का टाइम है, तुरंत ही बन जाएगा ये। तो अब हम इसकी जो है कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले जो है आपको एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन खींचना है। अब देखिए इसकी कोई फिक्स जो है डिस्टेंस नहीं है, तो कितनी खींचना है आपको, तो एक अनुमान के अकॉर्डिंग, जैसे कि 6 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, इस टाइप से आप ले लें, 7 सेंटीमीटर, आपकी चॉइस है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो है एक लाइन खींचूंगा जो कि हमारी ये वर्टिकल लाइन है, और इसकी डिस्टेंस अराउंड मैं लेने वाला हूँ 8 सेंटीमीटर। तो ये मैं लाइन खींचने वाला हूँ, और ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स लाइन हो गई, और ये कितना होगा आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन को और बाकी जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क है ये 3H 4H पेंसिल से चलेगा, और एच पेंसिल से आपको इलिप्स बनाना है, और जो टेंजेंट एंड नॉर्मल डालना है, जो कि बात का काम है, वो आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये हो गया आपका डी, और ये हो गया आपका डी डैश, ठीक है। अब इसके बीचों बीच जो है आप एक पॉइंट लेंगे, कहाँ पर, 4 पर, ये 4 पर, इसके जस्ट हाफ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींचेंगे, जो कि क्या है, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ से मैं एक सीधी लाइन और खींचूंगा, ये इस टाइप से, ये आपकी
प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है। तो इलिप्स के केस में थोड़ा सा आपको ज़्यादा बड़ा बनाना पड़ता है, पैराबोला और हाइपरबोला के केस में ये छोटे में बन जाता है, मतलब 5-6 पॉइंट में आपका काम हो जाता है। तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, ठीक है। अब देखिए ये कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पर जैसे ये डिस्टेंस मैंने ली जो है डी और डी डैश की, ये आप 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कितना भी ले सकते हो। पूरी लाइनें जो है इनफाइनाइट लाइन है, ये अनंत लाइन है। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में जो है आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको गिवन है ये डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm, मतलब फोकस पॉइंट की डिस्टेंस दे रखी है डायरेक्ट्रिक्स से 50 mm। तो 50 mm दे रखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो है पॉइंट ए पॉइंट से इस साइड की ओर जो है हम सबसे पहले ये 50 mm यानी 5 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट टिक करेंगे, जो कि आपका कौन सा पॉइंट रहने वाला है, ये पॉइंट होगा आपका फोकस पॉइंट। यहाँ पर जो है आपका एफ पॉइंट होगा ये फोकस पॉइंट, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि मैंने ऑलरेडी आपको इससे पहले बताया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 5, ठीक है। अगर आपको इलिप्स बनाना है तो इलिप्स के केस में जो है आपकी इसेंट्रिसिटी होती है 2/3, यहाँ पे मैं लिखूँ 2/3 होती है, ये दे रखी है, गिवन है आपकी, ठीक है। तो यहाँ से इस साइड की ओर एफ पॉइंट से ए पॉइंट की ओर, मतलब डायरेक्ट्रिक्स की ओर, ये वर्टिकल लाइन जो है इसकी ओर आपको, ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर एक आपको ये मार्क करना है। ये कितना रहेगा, ये आपका रहने वाला है 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। तो 2/3 जो होगा ये होगा आपका इसेंट्रिसिटी, और जिसके माध्यम से आपका क्या है, इलिप्स ड्रॉ होने वाला है। तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे वी पॉइंट, जो कि आपका फोकस पॉइंट होगा। इस फोकस पॉइंट से ही जो है आपका इलिप्स ड्रॉ होगा। तो इसके केस में, इलिप्स के केस में, यहाँ से ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये 2 होगा, ये आपका 3 हो जाएगा। पैराबोला के केस में अगर सेम यही 50 mm दे रखा होता 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपका होता 2.5 और 2.5, बिल्कुल जस्ट बीच में लेते। तो पैराबोला के केस में ये होता, और हाइपरबोला के केस में क्या होता आपका, यहाँ पर 3 होता, 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 2 होता। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम चीज़ों को ड्रॉ करते हैं। आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको अच्छे से समझा दूंगा। अब करना क्या है आपको, ये जो डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है ये आप देखेंगे 2 सेंटीमीटर। तो सेम टू सेम यही डिस्टेंस हमें यहाँ पर वर्टिकली ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, ये वर्टिकल ड्रॉ कर ली, और ये हो गया आपका ई पॉइंट, ठीक है। ये हो गया आपका बी पॉइंट, ये हो गया आपका एफ पॉइंट, और ये हो गया आपका ई पॉइंट, ठीक है। एफ पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे मैं बताने वाला हूँ क्यों है। अब इसके बाद आपको ए से लेके ई, ए से होते हुए ई से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है, ये लाइन ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। यहाँ तक आगे ऊपर भी जाएगी ये लाइन, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, इतना हो गया, ये लाइन ड्रॉ कर दी। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो है आपका 5 सेंटीमीटर पे फोकस पॉइंट लिया, फोकस पॉइंट लेने के बाद फिर 2 सेंटीमीटर पर, है ना, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पर मैंने जो है ये वी पॉइंट लिया। 2 क्यों लिया, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये लेस देन जो है आपका 1 होगा, और इससे आपका इलिप्स बनेगा। और यही डिस्टेंस बी वी एफ और जो है आपकी वी इक्वल है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, वी पॉइंट से इस साइड, मतलब राइट हैंड साइड जो है, ये लाइन जो है, इस पॉइंट को अभी आप भूल जाए, इस साइड जो है आपको वी से लेके बी तक की ओर जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इलिप्स के केस में अराउंड आपको 14-15 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, 14 to 15। लेकिन पैराबोला और हाइपरबोला के केस में आपको 5-6 अगर आप पॉइंट टिक करेंगे तो उससे आपका काम हो जाएगा। तो इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद जो है आपको डिस्टेंस ऐड करना है इसमें। इसमें कितनी डिस्टेंस आपकी चॉइस है, जैसे कि आप चाहें तो 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, आप चाहें तो 0.5। तो यहाँ पर मैं 0.5 लेने वाला हूँ, क्योंकि ये जो केस है इस केस में आपको ज़्यादा पॉइंट लगने वाले हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद जो है एक एक करके कम से कम 10 से 12 पॉइंट जो है टिक करने वाला हूँ। तो अब मैं यहाँ पर वी से पहला पॉइंट, ये आर्क आ गया, आपका दूसरा आर्क आ गया, तीसरा आर्क अगर आप देखोगे तो वी पॉइंट से आगे ही आएगा, है ना, एफ पॉइंट से, सॉरी। फिर ये इस हिसाब से आप जो है एटलीस्ट 14 to 15 जो आर्क है आप लगा लें प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। और इनका कोई फिक्स ऐसा पैमाना नहीं है,
मैंने 0.5 लिया है, आप 1 भी ले सकते हैं। अगर आप 2 भी लेंगे तो सेम काम होगा, लेकिन डायग्राम बड़ा बनेगा आपका, ठीक है। और हमें जो है एक ही ड्राइंग शीट मिलती है एग्ज़ाम में, तो प्रॉपर तरीके से हमें उसी में सभी क्वेश्चंस बनाना होंगे, तो स्पेस मैटर करता है। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए ये सेम काम हो गया। सेम टू सेम चाहे तो आप नीचे भी यही काम कर सकते हैं। कैसे? जो डिस्टेंस आपने ये ली बी से लेके ई तक की, सेम टू सेम 2 सेंटीमीटर आप नीचे ले लें। यहाँ पर लेने वाला हूँ ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका ई डैश पॉइंट। और सेम टू सेम ए से लेके आप ई से होते हुए एक लाइन यहाँ भी ड्रॉ कर दें। हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो है यहाँ पर इन पॉइंट्स के नाम लिखना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी 12 लिए, आगे आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, एक एक करके ये जो पॉइंट, जैसे 1 पॉइंट है तो बिल्कुल इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, खींचना है ये इस हिसाब से, ठीक है। जितना भी आप काम कर रहे हो ये सब काम 3H एंड 4H पेंसिल से होगा, बारीक काम होगा, है ना। लाइट काम रहेगा, बेसिकली डार्क नहीं होगा। इस हिसाब से आपको ये टिक करते जाना है। मैं थोड़ा सा आपको डार्क करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखे कैमरे में। तो ये जो है हमें पूरी लाइनें ड्रॉ करना है इस हिसाब से। प्रॉपर तरीके से आप जो बड़ी रोलर स्केल आती है ना, ये छोटी वाली है, इससे बड़ी भी आती है, उसको लें, तो उससे क्या है, प्रॉपर आपका डायग्राम बन के तैयार होगा। और कोशिश करें कि आप जो ड्राफ्टर मशीन होती है और उसको सेट करके, और जो सीट है, सीट को फिक्स करके आप ड्राइंग बनाएंगे, गलती नहीं होगी। इतना आगे आपके समझ में, आप पॉइंट्स के नाम दे दें यहाँ पर। जैसे ये यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश 10 डैश 11 डैश। यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे भी आप पॉइंट्स के नाम दे सकते हैं। 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश 4 डबल डैश 5 डबल डैश 6 डबल डैश 7 डबल डैश 8 डबल डैश 9 डबल 10 डबल डैश 11 डबल डैश, है ना। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप अपने माइंड में सेट कर लें। देखिए फोकस पॉइंट जो है, इसका जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, एक एक करके यहाँ से, जैसे ये जो डिस्टेंस है 1 से लेके 1 डैश वाली जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है बिल्कुल इस टाइप से, ये जो डिस्टेंस आप देख पा रहे होगे 1 से लेके 1 डैश की डिस्टेंस, इसको सेट करना है इसमें। और देन उसके बाद फोकस पॉइंट पे जाना है और यहाँ पे कट करना है, बिल्कुल वर्टिकली ऐसे कट करना है, और नीचे भी आपको कट करना है ये इस हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा, अगर आप देखोगे यहाँ पर P1 पॉइंट आ गया, और ये हो गया P1 डैश पॉइंट। अब सेम टू सेम आपको क्या करना है, 2 से ये 2 की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है F पॉइंट पे जाना है, यहाँ पे कट करना है ये इस हिसाब से, और नीचे भी कट करना है, ठीक है। छोटा सा आर्क लगाना है। ये हो गया आपका P2, और ये हो जाएगा P2 डैश पॉइंट। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, ये 3 से 3 ये पूरी डिस्टेंस लेना है। उसके बाद F पॉइंट पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे कट करना है। ये देख रहे होगे आप, नीचे भी मैं आर्क लगा देता हूँ। ये हो गया, तो ये हो गया आपका कौन सा, P3, और ये हो गया P-3। इसके बाद सेम आगे आपको पूरा ये काम करना है जब तक ये जो इलिप्स है नीचे ना आ जाए, है ना। भले 14-15 पॉइंट जितने भी पॉइंट आप लो, 4 से 4 की डिस्टेंस, प्रॉपर ये डिस्टेंस। और जंप कहाँ मारना है, जंप मारना है आपको F पर, फिर आर्क कट करना है ये यहाँ पे नीचे 4 पर। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर आपका पॉइंट आ गया P4,
और यहाँ पे आ गया आपका P-4। सेम टू सेम फिर 5 से 5 की डिस्टेंस, ये 5 वाली डिस्टेंस ले ली हमने। फिर F पॉइंट पे जाना है, फिर ये टिक करना है और नीचे भी हमें 5 पे टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ये आ जाएगा आपका P5 और ये हो जाएगा आपका P-5। अगर यहाँ पे आप देखोगे ये 0 पॉइंट है, यहाँ से अगर आप इसको फ्री हैंड से ऐसे बनाओगे, मिलाओगे, अगर आप देखिए तो इलिप्स जनरेट हो रहा है। ये देखिए नीचे भी थोड़ा प्रॉपर बना लीजिएगा इसको, डबल लाइन नहीं खींचना है, बस इसका ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे पास तो कैमरा सेटअप लगा हुआ है तो थोड़ी सी दिक्कत जाती है मुझे इस हिसाब से। तो पूरे ये पॉइंट्स आते जाएंगे, आगे के भी पॉइंट्स आपको सेम करना है, इस पर रुकना नहीं है। जैसे कि ये जो पॉइंट है आपका 6 से 6 लेना है डिस्टेंस, फिर F पॉइंट पे जाना है, फिर ये टिक करना है, ये देखिए नीचे और यहाँ पे है। तो ये आगे बढ़ते जाओगे आप, देखिए अगर आप देखेंगे आगे ऐसे बढ़ते जाओगे आप, और एक टाइम बाद क्या होगा, ये ऐसे बढ़ के यहाँ पे कहीं आ जाएगा। आगे सेम टू सेम आगे बढ़ते जाओगे, यहाँ पे कहीं मिलेगा किसी एक पॉइंट पे, हो सकता है 14 नंबर या 15 नंबर का पॉइंट। आगे कंप्लीट करना है, ये मैंने छोड़ दिया है ना, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। सेम टू सेम आगे आपको ये काम करना है, जैसे 7 से 7 लेना है, ठीक है, 7 से ये 7 लिया, सेम टू आपको इस पे जाना है, तो ये यहाँ कहीं कट होगा, देखिए सेम वहीं के वहीं कट हो रहा है, ये हो रहा है, और नीचे भी सेम ये वहीं के वहीं एक पॉइंट पे कट हो जाएगा। तो ये आपका आगे जैसे ये हो गया आपका P6 पॉइंट, ये हो गया आपका P6 पॉइंट, फिर 7 पॉइंट, इस हिसाब से आपको पूरे आगे पॉइंट लेते जाना है। जैसे ये सभी पॉइंट कट करना है, सभी पॉइंट कट करना है इनको, और इनकी नंबरिंग भी करना है, जैसे कि P7, P8, P9, P10, P11, सेम टू सेम डैश में आ जाएगा, यहाँ पे ये लास्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से पूरा फ्री हैंड से जो है आपको इसको थोड़ा सा डार्क रखना है, बोल्ड रखना है एच पेंसिल से, और ये इलिप्स प्रोफाइल प्रॉपर तरीके से बनाना है। प्रॉपर जो इलिप्स होता है, आप नेट पर सर्च कीजिएगा इलिप्स कैसा होता है, तो प्रॉपर इस टाइप से सर्च इलिप्स बनता है। तो ऐसे जो है आपको ये आपकी इलिप्स प्रोफाइल बनाना है एसेंट्रिसिटी मेथड से। अब जो है हम टेंजेंट एंड नॉर्मल डालने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन में जो है आपको क्या बोल रहा है, ऑल्सो ड्रॉ ए टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द इलिप्स एट अ पॉइंट 70 mm अवे फ्रॉम इट्स डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स से जो है यहाँ पे आपको ये जो प्रोफाइल है इस पे एक पॉइंट लेना है। कैसे पॉइंट लेना है, देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ से ये 70 mm पे, ये जो डिस्टेंस है ये पूरी डिस्टेंस 70 की है, तो यहाँ पे ये पॉइंट कट हो रहा है, तो ये P पॉइंट आएगा आपका। अगर यही मैं बोलता कि जैसे कि ये अगर आपका 5 हो गया, तो 5 के लिए यहाँ पे कट होता है, तो यहाँ पर 7 हो गया, ये P पॉइंट मैंने लिख दिया। इसके बाद P पॉइंट से होते हुए F को मिलाना है आपको, P और F को आपस में मिला देना है इस हिसाब से, ये मिल गया। देन इसके बाद ये जो लाइन है, इस लाइन पे बिल्कुल आपको परपेंडिकुलर 90 डिग्री, अगर आप देखेंगे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री, यहाँ पे ये 90 डिग्री, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप चांदा रख लें, डी रख लें और उससे बना लें, ये आ जाएगा आपका टी। और ये जो देख रहे हो टी और पी पॉइंट, इनको मिलाते हुए ये पॉइंट हो गया और ये पी पॉइंट, एक लाइन ड्रॉ करना है आपको ऐसे प्रॉपर, ठीक है। तो ये आपका एक ही बार में, ये डबल लाइन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें आप, ठीक है। एक ही बार में हाथ से नहीं खींचना है, प्रॉपर आपको स्केल से खींचना है, टी और टी डैश, ये हो जाएगा आपका टेंजेंट। तो सबसे पहले जो है आपका ये टेंजेंट बन गया, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट होता क्या है, कहीं भी किसी भी कर्व के ऊपर, सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट से निकलती हुई लाइन जो है आपकी टेंजेंट होती है। अब नॉर्मल कैसे बनाना है, तो ये पी पॉइंट है आपका, अब पी पॉइंट पे आप जो है डी रख लें, ये इस हिसाब से, ठीक है। ये लाइन हो गई आपकी, और इस पे ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, एक पॉइंट टिक कर लें, और ये आपका ये हो गया एन और एन डैश,
ये हो गया आपका नॉर्मल, ठीक है। और उसके बाद चाहें तो ये जो डिस्टेंस है आपकी, इस डिस्टेंस को भी आप शो कर सकते हैं यहाँ से, ये डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से या थोड़ा सा ऊपर लेके भी आप कर सकते हैं, डिस्टेंस पे लेके। ये आपका 70 mm है, आगे समझ में। तो इस हिसाब से जो है आपका ये पूरा इलिप्स बनने वाला है इसेंट्रिसिटी मेथड से, जो कि आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। अब आगे जो है मैं आपको इलिप्स बनाने की और जो मेथड्स हैं वो समझेंगे हम, पैराबोला, हाइपरबोला, और फिर इसी यूनिट को ख़त्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा।